धर्म गुरु, हमारा धर्म एक पुनर्जीवित हो रहा है, मेरे को लग रहा है तो धर्म हमारा सैकड़ों साल हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। लेकिन ना हम जब आप लोग प्रवचन करते हैं, विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, तो हम आंखें बंद करके आत्म विभोर तो हो रहे होते हैं, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं, अनुसरण नहीं करते। सदस्यों की अभी मुझे राधेश्याम जी बता रहे थे कि 202 सदस्य हैं यहाँ पर, और इतने बड़े ट्रस्ट जो है, एक शहर के अंदर 200 लोगों का ट्रस्ट हो और संस्था दिनों दिन उन्नति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपने देखा है कि बिल्डिंग का निर्माण लगातार चल रहा है, पिछले कई वर्षों से इस पे कार्य हो रहा है, और अब ये एक बहुत ही अच्छी और सुंदर भव्य दिव्य इमारत बनने जा रही है। मैं सभी फतेहाबाद वासियों से अपील करूंगा कि यहाँ जब भी समय लगे इस पंचनद सदन के अंदर आएं और यहाँ आकर कुछ समय भी बिताएं और कुछ संयोग भी करें, और अपना जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं कि किस प्रकार इस भवन को आगे और बढ़ाया जा सके, इसके विचार भी समिति के सदस्यों को आप लिखित रूप से भी, यहाँ हम एक बॉक्स लगा रहे हैं जिसमें आप अपना लिखित रूप से अपना विचार भी रख सकते हैं। स्वामी जी, अभी आपसे चर्चा हो रही थी जब बातचीत शुरू करने से पहले, तो आपने बताया पानीपत शिवपुरी का जिक्र किया आपने, तो वहाँ प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा। हमारे पानीपत शहर के अंदर जो शमशान की भूमि है, वहाँ पर आजकल उनको हम लोग शिवपुरी के नाम से कहते हैं कि असंद रोड की शिवपुरी हो गई, हुड्डा की शिवपुरी हो गई, या सेक्रेटरिएट के पीछे जो है तो शिवपुरी, ऐसी शिवपुरियों के अंदर जहाँ लोग पहले जाने से घबराते थे, लोगों को शमशान के अंदर रात्रि में जाने से डर लगता था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। आज आप देखें कि वहाँ पर निरंतर इतवार के दिनों में भी, और अब तो लगभग रोज 1 घंटे का संकीर्तन मंदिर के अंदर होता है। ठाकुर जी का गुणानुवाद किया जाता है, उनको रिझाया जाता है, आरती पूजा होती है, और हम लोग कई बार वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो शाम के समय में भी जहाँ शिवपुरियों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, वो दरवाजे खुले रहते हैं वहाँ, और वहाँ पर लोग संकीर्तन करते हैं, आरती पूजा होती है, शंखनाद होता है। अपनी हिंदू वैदिक परंपरा को और से और आगे बढ़ाने का अगर कोई स्रोत देखने को है तो शिवपुरी के अंदर पानीपत आप जाएं, वहाँ दर्शन करें, और वहाँ अनेक जो समाज सेवी हैं वहाँ आकर अपनी सेवा करते हैं। कोई आप वहाँ जाकर देखेंगे बड़े बड़े समाज सेवी वहाँ झाड़ू लगा के झाड़ू की भी सेवा करते हैं। ये नहीं कि हम इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं, हम ये काम छोटा काम नहीं। शमशान के अंदर जाकर सफाई करना, वहाँ प्याऊ लगाना, पानी का ठंडा, गर्मियों के अंदर शीतल पेय पिलाना, और संकीर्तनों के अंदर भंडारे की व्यवस्था भी करना, ऐसी अनेक कार्य वहाँ शिवपुरियों में हो रहे हैं। भूखे को अन्न मिले, प्यासे को पानी मिले, यही तो हमारी हिंदू वैदिक संस्कृति है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना मरे। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ अनेक जो हमारे महापुरुष हैं वो भी वहाँ समय समय पर अपना समय देते हैं, और समाज से भी वहाँ अपना टाइम और पैसा धन को सही उपयोग में लाते हैं। स्वामी जी, मेरा एक अंतिम ही प्रश्न आपसे रहेगा। हमारे ना जितने पिछले कुछ सालों में देखें, हमारे धर्म गुरु, हमारा धर्म एक पुनर्जीवित हो रहा है, मेरे को लग रहा है तो धर्म हमारा सैकड़ों साल हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है। लेकिन ना हम जब आप लोग प्रवचन करते हैं, विद्वान लोग प्रवचन करते हैं, तो हम आंखें बंद करके आत्म विभोर तो हो रहे होते हैं, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं, अनुसरण नहीं करते। आपको आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने जो शब्द कहे वो निश्चित ही लोगों की प्रेरणादायक शब्द हैं कि हम लोग जाते तो सत्संग में हैं, लेकिन सत्संग में जाने के पश्चात हम लोग क्या कार्य वहाँ करते हैं, सुनते तो सबकी हैं। सुनो, हमारे मुनि हरमिलापी जी महाराज थे, वो एक शब्द कहा करते थे, खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। भैया आपको जितनी भूख है उतना लो, उतना खाओ, लेकिन कहीं भी थाली के अंदर जूठा ना छोड़ो। और
अगली पंक्ति में कहते थे सुनो मन भर, सुनो कन भर, मनन करो मन भर। हम लोग सुनते तो मन भर है, लेकिन मनन नहीं करते मन कण भर, तो कहाँ हमारा उद्धार होगा। हम लोग जाके जैसे ही वहां से उठते हैं पहले अपना पल्ला झाड़ते हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, वहीं का वहीं छोड़ आते हैं। जब हम सत्संग को ग्रहण करके उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आज महापुरुषों ने हमें क्या वचन सुना किए, हमारे को क्या शिक्षा दी, उसका मनन ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। स्वामी जी थोड़ा सा आप अपने गुरुओं के बारे में बता दें, जिनसे आपने दीक्षा ली, उनके बारे में भी थोड़ा सा। हमारी जो परंपरा है वो निराकारी संप्रदाय की परंपरा है। हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज, उनके पश्चात हमारे दादा गुरु महंत पुरंदास जी महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज की बड़ी कृपा इस दास पर रही कि उन्होंने अपने इस लायक समझा कि हम लोगों को दीक्षा दी। तो आपकी वैसे गद्दी कहाँ वैसे रही है? महाराज जी जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी महाराज का निवास स्थान स्वामी जगन्नाथ धाम, जिनगोड़ा, हरिद्वार। ठीक।